73 हुँ, रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि छठे ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव अरोड़ा ने अपनी चतुराई भरी स्लोअर गेंद पर शुभमन गिल को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराकर गुजरात को पहली सफलता दिलाई। जब पारी के छठे ओवर में शुभमन गिल का विकेट गिरा तो पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए शांत हो गया था। लेकिन जैसे ही विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने डगआउट से निकलकर मैदान पर कदम रखा, शोर का स्तर फिर से सातवें आसमान पर पहुंच गया। बटलर ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और युवा सनसनी साई सुदर्शन के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने केकेआर के खेमे में खलबली मचा दी। इन दोनों खब्बू बल्लेबाजों ने मिलकर केकेआर के स्पिन आक्रमण और विशेष रूप से जादुई लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अपना मुख्य निशाना बनाया। साई सुदर्शन आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में वरुण की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा और मात्र 22 गेंदों पर अपना आतिशी अर्धशतक पूरा किया। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि साई आज दोहरा शतक बना देंगे, तभी 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक तेज और नीची रहती हुई गुगली फेंकी जिसे साई पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके डिफेंस को भेदती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। साई 58 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर जब पवेलियन लौटे तो पूरा ईडन गार्डन स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया था। ईडन गार्डन स्टेडियम में जब पारी के 11वें ओवर में साई सुदर्शन का विकेट गिरा तो दर्शकों की गूंज कुछ पलों के लिए थम गई थी। लेकिन यह शांति उस आने वाले तूफान की आहट थी जिसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। जैसे ही दुनिया के सबसे खूंखार और स्पिन गेंदबाजों के काल माने जाने वाले फिलिप्स ने मैदान पर कदम रखा, पूरे स्टेडियम की ऊर्जा एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। फिलिप्स और जॉस बटलर ने मिलकर यहां से जो विध्वंसक जुगलबंदी दिखाई, उसने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके रणनीतिकारों के चक्रव्यूह को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। फिलिप्स ने क्रीज पर आते ही यह साफ कर दिया कि वे आज रक्षात्मक क्रिकेट खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने आते ही स्पिनरों पर अपना मानसिक और तकनीकी दबदबा बनाना शुरू किया। विशेष रूप से क्रिकेट के दिग्गज और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार सुनील नरेन को उन्होंने अपना मुख्य निशाना बनाया। फिलिप्स ने नरेन की फिरकी को बड़ी ही आसानी से पढ़ा और एक ही ओवर में 3 लगातार और गगनचुंबी छक्के जड़कर ईडन के मैदान को शोर के एक ऐसे सैलाब में डुबो दिया जिसे संभालना राजस्थान के फील्डरों और गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। हर छक्के के साथ गेंद स्टैंड्स की गहराई में खो रही थी और केकेआर का आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। दूसरे छोर पर जोस बटलर ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा। उन्होंने एक छोर को मजबूती से थामे रखा और अपनी सधी हुई बल्लेबाजी के साथ आगे बढ़ाया। बटलर ने क्लासिक कट्स और पुल्स के जरिए 49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और फिलिप्स को अधिक से अधिक स्ट्राइक देने का काम किया। लेकिन जब बटलर अपनी इस पारी को एक बड़े और व्यक्तिगत स्कोर में बदलने के बिल्कुल करीब थे, तब रफ्तार के असली सौदागर नवदीप सैनी ने अपनी विश्व स्तरीय महानता का परिचय दिया। सैनी ने पारी के 16वें ओवर में गेंद संभाली और एक ऐसी सटीक आग उगलती और रोंगटे खड़े कर देने वाली यॉर्कर डाली जिसका जोस बटलर के पास कोई तकनीकी जवाब नहीं था। गेंद सीधे बटलर के डिफेंस को भेदती हुई मिडिल स्टंप ले उड़ी और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। बटलर के आउट होने के बाद भी गुजरात टाइटंस की रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, क्योंकि अब क्रीज पर युवा सनसनी वॉशिंगटन सुंदर का प्रवेश हो चुका था। सुंदर ने पारी के अंतिम ओवरों में अपनी पावर हिटिंग का वह अद्भुत और अकल्पनीय मुजाहरा पेश किया जिसे देखकर केकेआर के अनुभवी गेंदबाज भी असहाय और लाचार नजर आने लगे। सुंदर ने पारी के अंतिम और निर्णायक ओवर में वैभव अरोड़ा जैसे चतुर और अनुभवी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए 2 विशाल छक्के और एक कड़क चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को पागलपन की हद तक रोमांचित कर दिया। सुंदर के इस विस्फोटक प्रहार और दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स की अविश्वसनीय और जादुई बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 219 का एक ऐसा विशालकाय और हिमालय जैसा शिखर खड़ा किया जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य रख दिया। ग्लेन फिलिप्स 76 रनों की अपनी शानदार नाबाद महापारी खेलकर जब डगआउट की ओर लौटे तो उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आज रनों का एक नया सुनहरा इतिहास लिख दिया गया है। अब सारा मानसिक और शारीरिक दबाव केकेआर के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और उनके मिडिल ऑर्डर पर था कि वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को लांघने के लिए किस साहस का परिचय देते हैं। पूरा मैदान अब एक ऐतिहासिक रन चेज का गवाह बनने के लिए अपनी सांसें थामे खड़ा था। कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब केकेआर की टीम 220 रनों के उस विशाल और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरा माहौल